डोनाल्ड ट्रंप को ना तो उन्होंने फील्ड मार्शल कहा, ना उन्हें आसिम मुनीर साहब का नाम याद था, बल्कि वो नाम याद करना चाह रहे थे, उन्हें वो याद नहीं था। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं एक पाकिस्तानी जनरल से मिला, वो जनरल मुझे पिछले हफ्ते मिला था, और साथ उन्होंने उनके लिए जो है वो कहा कि मुतासिर कुन शख्स है वो। जो तारीफ की है नाम लिए बगैर ट्रंप ने, उसका मतलब है कि बहुत बड़ा सौदा ये शख्स कर आया है और इसलिए ट्रंप उससे खुश है, या बहुत बड़ी चीज ट्रंप मांग रहा है जो ये देने के काबिल नहीं है। दोनों सूरतों में हमारे लिए खतरनाक है। खास तौर पे जब मोदी का जिक्र किया इसी जुमले में अगले सांस में डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने कहा कि मोदी मेरा दोस्त भी है, मोदी एक ग्रेट इंसान है, और मोदी की 3 तारीफें की उन्होंने। ट्रंप अगर तारीफ कर रहा है एक जर्नैल की, तो यह पाकिस्तान के लिए अच्छा शुगर नहीं है। यकीन माने कि हमें पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए। आसिम मुनीर साहब का उन्हें नाम भी याद नहीं था, नरेंद्र मोदी का उन्हें नाम याद था, और मोदी की उन्होंने 3 तारीफें की। जिसकी मुलाकातों से हुकूमत की टांगें कांप रही हों, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत में कुछ कर पाने की सलाहियत कितनी बची है। में लिखा एक सेक्रेड वर्ड्स जो भारत के अंदर बैठे हुए मुसलमान नहीं बोलते, उन्होंने लिख दिया जय हिंद, जय ईरान, जय हिंद। लेट दैट सिंक इन। वो बड़ा डिप्लोमेटिक रहा है बीच में, इसने दोनों मुल्कों को सपोर्ट किया, और पाकिस्तान ने किसको सपोर्ट किया? देखें, पाकिस्तान ने तो किसी को भी सपोर्ट नहीं किया। देखें, पाकिस्तान तो ओपनली कहीं पे भी आके ये नहीं कह सका कि जनाब हम ईरान के साथ खड़े हैं। पर्शियन मींस ईरान, उन्होंने जय हिंद बोलना शुरू कर दिया। ईरान सैल्यूट कर रहा है इंडिया को। ईरान ने मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हुए जय हिंद का नारा लगा दिया। ना जी, अबे कसम से क्या बोल रहे हो यार? अबे पाकिस्तानियों का भाई साहब कलेजा फट गई ये बात देकर। हम जनाब जो है वो ईरान का साथ देते हैं। कहीं पे भी हमें नहीं नज़र आया कि पाकिस्तान ने ओपनली आके ये कहा हो, लेकिन इंडिया ने जो है वो G7 की मीटिंग में इसराइल को सपोर्ट किया, और बाद में जो है वो बयान जिस तरह से हमने देखे हैं कि उसने ईरान को भी सपोर्ट किया। मेन उसकी वजह ये थी, ईरान में उसने $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई थी चाबहार पोर्ट पर, और कैसे वो इन्वेस्टमेंट को अपनी ज़ाया होने देता, और जिस तरह से उसने बाकायदा इसराइल को भी कायल किया हुआ था कि जनाब आप लोग वहाँ पर किसी भी सूरत में जो है वो बमबारी ना करें, किसी सूरत में वहाँ पर आप ऐसी कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे मेरा पैसा, मेरी इनकम, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाए। और दूसरी तरफ अगर ट्रंप की आप बात कर रही हैं, तो ट्रंप भाई वो उसकी कौन सुनता है? वो इस टाइम सारे के सारे ईरान से हार चुके हैं, इसराइल भी हार चुका है, और यहाँ पे अगर आप बात करें जनाब ईरान से जनाब इसराइल और अमेरिका दोनों ही हार चुके हैं। जिस तरह से यहाँ पे ईरान ने स्ट्रेटजी अपनाई है जनाब, आप देखेंगे अगर सीज़ फायर की बात हुई है तो सबसे पहले दोबारा सीज़ फायर तोड़ने में इसराइल ने पहल की है। इसराइल ने पहल की, साथ ही ईरान ने अपने मिसाइल चला दिए। ईरान ने ये मिसाइल किस लिए बनाए हैं? वो इसीलिए अपने डिफेंड करने के लिए बनाए हैं ना। अगर उस पर कोई उंगली उठाएगा तो वो खामोश तो नहीं बैठेगा। अगर आपके मुंह पे अगर एक बंदा एक चपेट मारेगा तो क्या आप उससे चपेट खाएंगे? भाई इस टाइम ईरान ने ये साबित किया वो एक चपेट खाने के काबिल नहीं, बल्कि 4 चपेड़े मारने के काबिल है। उसने ईरान जैसे मुल्क को भी भाई उसने सही लिया। अभी देखिए कतर पे और इराक में जिस तरह से डिफेंड किया, दुनिया ईरान है कि भाई अमेरिका जैसी बड़ी सुपर बेसिस को अटैक किया, सुपर ताकत को ललकारा है। ललकारना आसान नहीं है, वहाँ पे जाके फिर अटैक करना इतना आसान नहीं है। कतर ने पहले कहा जी ये तो हमारी जो है वो सरजमीन पे आके अटैक किया है, लेकिन कतर भी बाद में समझ गया कि जनाब ये हम पे हमला नहीं किया गया, किया अमेरिका पे ही है। लेकिन उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गया कि अगर हम भी इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये जंग मजीद जो है वो मशरिक़ वस्ता में बढ़ती नज़र आएगी। लेकिन इसको कंट्रोल किया गया, और कंट्रोल जो है वो ईरान के हाथ से ही हो सकती थी और कोई नहीं कर सकता था। इसराइल ने अपनी तरफ से जो है वो कोई जो है वो कोशिश नहीं छोड़ी किसी तरीके से ईरान पर। अगर यहाँ पे इसराइल कहीं ना कहीं से ताकतवर नज़र आता, इसराइल कहीं ना कहीं से आपको नज़र आता है कि इसराइल जो है वाकई बड़ा डिफेंडेबल है, तो मेरे ख्याल से आज ये सीज़ फायर होता हुआ नज़र ना आता। ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल और अमेरिका की नाकामी की वजह से आज सीज़ फायर की बातें होती नज़र आ रही हैं, या सीज़ फायर की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने खुद कहा है कि भाई मैं शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा, और जंग आपने शुरू की है लेकिन ख़त्म हम करेंगे, और हम आपको बताएंगे कैसे ख़त्म करेंगे। और डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर बात करें, ईरान ने बताया खैबर मिसाइल भी थे उसके पास क्लस्टर मिसाइल थे, पता नहीं कौन कौन से मिसाइल उसने बनाए थे, वो उसकी ताकत थी। अभी तो उसके पास कोई एटमी ऐसी कोई पावर नहीं मौजूद थी जिसके लिए वो कोशिश कर रहा था, बल्कि अभी ईरान को जैक्सन हिंकल बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े एनालिसिस्ट हैं। अगर पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात की जाए तो अपना मुद्दा हर चीज़ के सामने ये रखते हैं, और स्पेशली एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ईरान जो अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था उसको दोबारा से स्टार्ट करने की बातें कर रहा है। बिल्कुल करने की कोशिश में भी है, और वो चाहेगा
जाएगा। देखें उसका किसी चीज़ पर मुआहदा ही नहीं हुआ। मुआहदा सीज़ फायर वो होता है जिस पे बैठ के 2 लोग या 3 लोग बैठ के मेज़ पे दस्तखत करते हैं और कहते हैं जनाब अब सीज़ फायर हो गया है और आइंदा ना तो ईरान ये काम करेगा ना इसराइल ये काम करेगा। देखिए ज़ुबानी कलामी हुआ है। ज़ुबानी कलामी क्या होता है? और दूसरी बात कि ईरान अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए वो बना सकता है और बनाना भी चाहिए। देखिए अमेरिकन या दूसरे यूरोपियन ममालिकों ने बनाया अपनी लेकिन सेफ्टी जो रिजीम चेंज करने की बातें की जा रही थी, रिजीम चेंज नहीं हो पाया। क्या ये आने वाले वक्तों के लिए कोई बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं हो सकती? देखिए ये आने वाला वक्त कुछ हो सकता है, अभी कबल कहना थोड़ा मुश्किल भी है। और देखें अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, सीज़ फायर करवाने का भी कोई मकसद हो सकता है कि किसी तरीके से जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनेई, उसको किसी तरीके से टारगेट किया जाए। ये क्योंकि इनकी चाल हो सकती है, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़े बड़े जो इनके लीडरान हैं या जनरल साहिबान हैं उन सबको जो है वो शहीद किया गया। अगर यहाँ पे बात करें, आप देखिए कि इनके साइंसदान तबाह उनको शहीद किया गया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि ईरान को हर लिहाज से जो है उन्होंने पहले सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होशियार रहना चाहिए और ईरान जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर आपने बात की है इंडिया ने भाई अच्छा काम किया है। इंडिया ने दोनों साइडों की जो है वो और यहाँ पे पाकिस्तान दोस्ती कायम रखी है, उसने जो है वो दोस्ती भी कायम रखी है। अगर पाकिस्तान की आप बात करें तो पाकिस्तान ने भी जो है वो न्यूट्रल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ स्टांस लेना चाहिए था पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क था और इस्लामी मुल्क इंडिया का बड़ा दिल है। आप यूक्रेन रशिया की वॉर की बात कर लो, उसमें भी पार्टिसिपेट करता है कि भाई मेडिएशन हो जाना चाहिए, सीज फायर लगवा दीजिए। कितनी और तबाही होंगी अभी अपनी इंडो पाक वॉर में आप देख लें कितना कुछ उन्होंने किया। और अब की अगर बात कर लें तो ईरान और इजराइल की वॉर के अंदर भी उनका रोल अच्छा नजर आता है। अब देखें आपने इंडिया की बात की, मैं थोड़ी सी चीज़ में ऐड करता जाऊँ कि ट्रम्प की जगह पर इनको पीस नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो आप ये बात ही गलत कर रही हैं। नोबेल प्राइज़ उसको मिलने नहीं चाहिए। कैसे नरेंद्र मोदी को नोबेल प्राइज़ में, वो पाकिस्तान में अटैक कर रहा, पाकिस्तान में घुस गया। देखे पाकिस्तान आगे से अटैक ना करता तो किस तरह से वो ये जंग तो जो है वो वसी होती नजर आनी थी। ये तो पाकिस्तान ने अटैक किया तो इंडिया को खामोश करा दिया और आप नोबेल प्राइज़ देने की बातें करिए। इसी तरह से अगर आप बात करें यहाँ पे लेकिन उनके जो 3 टेन्योर गुजरे हैं उसमें भी आप देखें ना कि जंग नहीं हुई है। ये तो किसी को इल्म भी नहीं था कि जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की, ये तो बस हो गई। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। नई दिल्ली में इस्लामी गणराज्य ईरान के दूतावास ने बुधवार 25 जून को एक बयान जारी करते हुए भारत के लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता जताई है। इजराइल और अमेरिका के सैन्य अभियान के दौरान एकजुटता दिखाने के लिए ईरान ने भारत के लोगों का शुक्रिया जताया। दूतावास ने हाल ही के दिनों में ईरान के साथ दृढ़ता और मुरखत्ता से खड़े होने के लिए भारतीय नागरिकों, राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं सभी का धन्यवाद किया। इसके अलावा दोस्तों, ट्रंप ने एक भाषण में मुनीर का नाम तक याद रखना अच्छा नहीं समझा। मुनीर को कहे कि पाकिस्तान का एक जनरल आया था जिससे मैंने 1 हफ्ते पहले मुलाकात की थी, जिसे लेकर पाकिस्तानी भी चिढ़ गए हैं। इसके अलावा पीएम मोदी का नाम भी याद था और पीएम मोदी को बोले वो ग्रेट लीडर है, इसके साथ ही वो हमारा अच्छा दोस्त है। सारी चीजें पाकिस्तानियों को खटक रही है कि मुनीर का नाम तक याद नहीं और मोदी को अच्छा दोस्त बता रहे हैं।